एक्चुअली ऑफर्स आते हैं मुझे, ऐसा नहीं है, बट टीवी से रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी हट गई है, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट अब जो आ रहे हैं टीवी में मीठी कंटेंट नहीं है, वो पता नहीं क्या ही है, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट टू कम, सो इफ आई गेट समथिंग लाइक BLH sometime, I'll definitely go for किस it. तरह का काम नहीं करना चाहती हैं टीवी पे और कैसा काम? नागिन, चुड़ैल, डायन ये सब नहीं करना चाहती मैं, जो आजकल टीवी में हो रहा है, इच्छाधारी, बागिन, नागिन, डायन, चुड़ैल और पता नहीं व्हाट नॉट, सो आई एम ऑफ ऑल दैट. हम जैसे एक मीडियोकर इंसान, मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, बाहर से आई हुई कोई कुछ अच्छा काम करती है तो 10 इनसाइडर्स होते हैं उसको रोकने के लिए, जो मैंने खुद भी बहुत बर्दाश्त किया है और हर कोई करता है आई थिंक. सीजन 3 से मुझे ऑफर आ रहे हैं अब तक, 4 से, बट मैंने किया नहीं बिकॉज कांट रिलेट टू इट. मतलब पहले तो देखती भी नहीं थी, इस साल का सीजन मैंने देखा है बिकॉज ऑफ विकी एंड अंकिता, एंड दे वेरी एंटरटेनिंग बोथ ऑफ देम, बट मैं वापस आऊंगी तो फिर मेरे हॉस्पिटल और मेरे वो साइकियाट्रिस्ट का बिल कौन भरेगा मुझे पता नहीं. मतलब मैं वैसे रियल लाइफ में अगर मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं उसके साथ रोमांस नहीं करूँ, मैं इतनी मतलब अनरोमांटिक हूँ, तो मैं पर्दे पे क्या ही रोमांस करूंगी. हाँ, बहुत बोरिंग हूँ मैं, बहुत बोरिंग हूँ रियल लाइफ में. बट हाँ, आई वॉन्ट टू शेयर स्क्रीन विद आमिर खान. रोमांस नहीं, पर आई लाइक हिम एज एन एक्टर. तेरा मेरा प्यार अमर, या उसके फिर क्यों मुझको लगता है डर, तो ये गाना मेरा फेवरेट है. शायद मेरी पिछले जन्म की कोई मेमोरीज होंगी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब ये गाना उसके 50 साल पहले का आकर गया हुआ है. नमस्कार, मैं हूँ चाहत खन्ना और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन. आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं. आपकी फिल्म याद की रिलीज हो रही है जी, थैंक यू. तो आपके शब्दों में आप प्लीज. मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम यहाँ पर बताया जा रहा है. एंड बनारस की फैमिली है, बहुत ही मीडियोकर फैमिली है, एंड किस तरह से उनके मन मुटाव खुलते हैं, चीज़ें सुलझती हैं, एंड किस तरह से दे कम टुगेदर मोर स्ट्रॉन्गर ऑन अ फैमिली वेकेशन. सो जो कि थाईलैंड है, एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड प्लेस फॉर बनारस फैमिली टू गो टू थाईलैंड, तो बैंकॉक रादर. तो या इट इज़ स्लाइस ऑफ लाइफ एंड फील गुड मूवी है, फील गुड कंटेंट है. सो दिस इज यात्रीज. पोस्टर में आपने पोस्टर में मैं हूँ, वरना मैं यहाँ पे नहीं होती. ऑफकोर्स मैं पोस्टर में, मैं बताती हूँ कहाँ हूँ. वो छोटा सा जो नीचे दिख रहा है वो मैं हूँ जी. इतना छोटा क्यों है आपका पोस्टर? देखो, मेरा छोटा ही काफी है इसके लिए. छोटा का एक बड़ा धमाका. एग्जैक्टली, तो मेरी छोटी पिक्चर काफी है, तो अगर मेरी बड़ी पिक्चर देते तो ओवर शैडो कर जाती बाकी सबको. ओके, तो कुछ तो इसके पीछे होगा क्योंकि आप पोस्टर में बहुत छोटा रहता है, इसके पीछे कोई कहानी तो होगी ना? कहानी यही है कि मेरा छोटा पिक्चर भी बहुत काफी है, बस और कुछ नहीं. पिक्चर में आप देखेंगे कि इसके पीछे की जी. इसका नाम क्या है? कैरेक्टर का नाम सोनम है, एंड आई एम प्लेइंग अनुराग्स गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड बोलो या गर्लफ्रेंड बोलो जो भी. तो मैं शर्मा परिवार की नहीं हूँ, एंड होने वाली बहू या ना होने वाली बहू, व्हाटएवर यू से. ओके, यस. तो सोनम के बारे में बताइए, किस मिजाज की लड़की है और ये कितना चाहत से मैच करती है? सोनम बहुत ज़्यादा मैच करती है चाहत से. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी सी साधारण सी लड़की हूँ, आई डोंट मीन दैट, बट एक्चुअली जो सोनम का कैरेक्टर है, इट इज़ वेरी नॉर्मल गर्ल, normal basic ordinary girl staying in Banaras who doesn't have much dreams and who just wants to get married and stay in a joint family. And बहुत relatable रहा मुझे, मेरे लिए ये character, because in general even I am like this, I am someone like Sonam. So when this was narrated to me, I was like I could resonate with the character a lot, and probably that's why Harish sir selected me for this character Sonam. So it's that. ये जिस तरह का परिवार है और इसमें जिस तरह की कश्मकश है, इससे आप कितना और कैसे रिलेट कर पाती हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, इससे हम हर हिंदुस्तानी रिलेट कर पाएगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली में
4 लोग हैं, 5 हैं, हम सब जब साथ में रहते हैं तो वी ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के आपस में। बट जब हम बाहर निकलते हैं अपने घर से, हमारी अपनी स्पेस से जब बाहर निकलते हैं या कोई बाहर का इंसान हमारे घर में आता है तो हम कैसे एकजुट हो जाते हैं। तो ये बस वही वही है यात्रीज, इट इज़ अबाउट फैमिली बॉन्डिंग एंड आई थिंक हर इंडियन इससे रिलेट करेगा बिकॉज बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस स्टोरी में, बहुत सिंपल और बहुत सिंपली इसको बताया गया है जो हर एक के दिल को कहीं ना कहीं छुएगी और कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर ज़रूर लगेगा। जहाँ पर कितने दिनों के बाद लौट रही पर्दे पर? हाँ जी, कितने महीनों सालों के बाद लौट रही पर्दे पर? 3-4 साल बाद। इसकी वजह इसकी वजह ये है कि आई हैड टू गिव टाइम टू माई कंपनी एंड आई हैड टू गिव टाइम टू माई डॉटर्स। सो माई डॉटर्स वर यंग दैट टाइम एंड माई कंपनी वॉज यंग दैट टाइम। सो मुझे मेरा पूरा फोकस मेरी ब्रांड मार्जो पर देना था एंड अब जब थोड़ी कंपनी संभल गई है, बच्चे थोड़े संभल गए हैं, सो आई वॉज लाइक कि नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर मी टू गेट बैक टू माई पैशन। एक ही बेटी है ना आपकी? I have 2 daughters, Zohar and Amira. कितने साल हैं? So Zohar is now 7 years और Amira is 5.5, going to be 6. कैसा अनुभव है बच्चों को, बेटियों को बड़ा करने का? और एक्सपीरियंस है अपने आप में जो आई थिंक हर इंसान को लेना चाहिए, चाहे वो फिर आप एज अ पेट पेरेंट लें या एज अ ह्यूमन पेरेंट लें, चाहे आप अडॉप्टेड आपका बायोलॉजिकल बेबी हो या नॉन बायोलॉजिकल हो, बट टू ब्रिंग अप अ लाइफ इट इज़ ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ एंड कैसे आप उसको अपने हाथों से नर्चर कर कर उसको एक जिम्मेदार इंसान या जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार पेट बना देते हैं कि वो बड़ा होकर दे कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन। इट इज़ ब्यूटिफुल। अच्छा, बेटियों को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है जो हर समय दिल में रहती है, वो क्या? आई डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी हिंदुस्तान अनसेफ है। India has really been very good lately. Our rules have been really good. But मैं अपनी दोनों बेटियों को taekwondo and martial arts सिखा रही हूँ because I want them to have a self defense and सिर्फ खुद के लिए नहीं, वो दूसरों की भी रक्षा कर सकें, इस तरह का मैं उन्हें बनाना चाहती हूँ कि कोई उनको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे, और उनको ही नहीं, उनके दोस्तों को भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे। सो आई वॉन्ट देम टू बी समवन लाइक दैट and I am working on it. अभी तो बहुत छोटी है लेकिन उनका रुझान क्या है, क्या बनना चाहती है? अभी तो बहुत हर दिन चेंज होता है, लेकिन किस तरह का उनका रुझान है? सो मेरी एक बेटी मेरे जैसी बनना चाहती है और एक अपने फादर जैसी बनना चाहती है एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी आर ओके विथ दैट बिकॉज वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी इन लाइफ वी वॉन्ट देम टू बी हैप्पी। 3 साल बाद जब आप लौटी तो एक तो यहाँ पे 1 साल गायब हो जाओ तो एकदम फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल। किस तरह का स्ट्रगल था, कैसे काम मिल रहा था आसानी से, बहुत मुश्किल हो रही थी, कैसा अप्रोच था, लोगों के जवाब क्या होते थे? We'll let you know. This is one tagline. Everyone is like, we'll let you know. And struggle तो हमेशा रहा ही है और हर एक्टर के साथ मुझे लगता है वो एक रहता ही है, कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है बिकॉज इतना कंपटीशन है, चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, आप अगर इवॉल्व नहीं होते हो पीछे रह जाते हो ना आप। और कहीं ना कहीं ये होता है कि ज़रा सा आप मतलब थोड़े हटे कि 1000 लोग हैं आपकी जगह लेने के लिए, बट हर एक्टर के साथ एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है। तो मेरा तो आज भी जारी है, आज भी चालू है और हम आउटसाइडर्स जो हैं हमारे लिए तो ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता बिकॉज वी आर नॉट ब्लेस्ड विद आवर फैमिली विद द फ्रेटर्निटी इनसाइड द फ्रेटर्निटी। तो हमारे लिए क्या है कि मतलब वी डोंट हैव एनी गॉड फादर, आई डोंट हैव एनी गॉड फादर इन द इंडस्ट्री, तो जो भी करना है खुद ही करना है। एंड हमारा स्ट्रगल तो आई थिंक हमारे करियर की पीक पे भी रहेगा, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। बिल्कुल रहता है बिल्कुल रहता है, हर किसी के अपने अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं। और जब हम जैसे एक मीडियोकर इंसान, मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की बाहर से आई हुई कोई कुछ अच्छा काम करती है तो 10 इनसाइडर्स होते हैं उसको रोकने के लिए, जो मैंने खुद भी बहुत बर्दाश्त किया है और हर कोई करता है आई थिंक।
तो कोई बात नहीं, हम भी रुकते नहीं हैं, इट्स ओके, इट्स अ जर्नी। अब छोटे पर्दे को लेकर क्या सोचा, क्या छोटे पर्दे पे भी इस तरह की? नहीं, लकीली टीवी में ऐसा नहीं है, लकीली मेरे टीवी में ऐसा नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर हमारे लिए कोई जगह ही नहीं होती जाने के लिए। बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द स्क्रीन साइज। आई एम एन एक्टर एंड मैं चाहे वो टीवी करूँ, चाहे फिल्म करूँ, चाहे वो ऐड करूँ, मेरा जो टैलेंट है वो एक ही रहेगा। सो मुझे आई एम ओपन फॉर टीवी, एड्स, फिल्म्स, OTT, व्हाटएवर इट इज। तो आपने टीवी में अप्रोच किया? नहीं, एक्चुअली ऑफर्स आते हैं मुझे, ऐसा नहीं है, बट टीवी से रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी हट गई है, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट अब जो आ रहे हैं टीवी में, मीटी कंटेंट नहीं है, वो पता नहीं क्या ही है, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट टू कम। सो इफ आई गेट समथिंग लाइक BLH sometime, I'll definitely go for किस it. तरह का काम नहीं करना चाहती टीवी पे और कैसा काम? नागिन, चुड़ैल, डायन, ये सब नहीं करना चाहती मैं, जो आजकल टीवी में हो रहा है, इच्छाधारी, बागिन, नागिन, डायन, चुड़ैल और पता नहीं व्हाट नॉट। सो आई एम ऑफ ऑल दैट। मैं जिससे रिलेट कर सकती हूँ वो कुछ करना चाहती क्या थोड़ा मुझे बताइए? जैसे मैंने बड़े अच्छे लगते किया, दैट वाज अ वेरी टुडे स्टोरी। यात्रीज जो है बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही आज की स्टोरी है, तो मेरे जितने भी आप काम देखेंगे वो यही होंगे कि बहुत रिलेटेबल लगेंगे और बहुत रियलिस्टिक हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिनेमा विच इज़ रियलिस्टिक, which is I don't want to have people flying in my, I cannot relate to it. I don't know how to act. If you call me a bad actor, I'm okay with it, but I can only relate to what I can relate to, and period, so be it. हाँ, बिग बॉस आपकी जैसी लाइफ में बिग बॉस ऐसी एक्ट्रेस बिल्कुल चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सीजन 3 से मुझे ऑफर आ रहे हैं, अब तक 4 से, बट मैंने किया नहीं, बिकॉज कांट रिलेट टू इट। मतलब पहले तो देखती भी नहीं थी, इस साल का सीजन मैंने देखा है बिकॉज ऑफ विकी एंड अंकिता, एंड दे वेरी एंटरटेनिंग बोथ ऑफ देम, बट मैं वापस आऊंगी तो फिर मेरे हॉस्पिटल और मेरे वो साइकियाट्रिस्ट का बिल कौन भरेगा, मुझे पता नहीं। तो इतना बड़ा पैसा आपने इनकार कर दिया, पैसा बहुत देते हैं? बिल्कुल, पैसे की बात ही नहीं है। सी, इट्स नॉट अबाउट मनी। जितना मैं वहां पर कमा कर आऊंगी उससे ज्यादा मुझे हॉस्पिटल का, मेरे साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे देना पड़ जाएगा ठीक होने के लिए, तो आई एम हैप्पी इन माई ओन स्पेस। कभी नहीं चाहोगे बिग बॉस में? मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो। आपने कहा कि विकी और अर्चना को देखकर, अंकिता को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन Yeah. काव्या पंजाबी कहती है कि दोनों को साथ में नहीं आना चाहिए, इनका तो बाहर आते ही अलगाव हो जाएगा, ऐसा लगता है। आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता, दे आर टू स्ट्रॉन्ग आई थिंक, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज जिस हिसाब से मैं चीज़ें देख रही हूँ तो हो सकता है। मैंने ज़्यादा एपिसोड्स देखे नहीं, सिर्फ 2-3 ही देखे हैं, बट आई डोंट नो, आई कांट से। यहाँ बॉलीवुड में जो आपका फेवरेट डायरेक्टर है, जिसके साथ आप काम करने के लिए तड़प और तरस रहे हो, कौन है? तड़प और तरस तो मैं किसी के साथ काम करने के लिए नहीं रही हूँ, बट जो फेवरेट है वो राजकुमार हिरानी है। एंड रिसेंटली मैंने वेदु विनोद चोपड़ा की 12वीं फिल्म देखी, बहुत अच्छी है। आई वुड लव टू वर्क विथ हिम, एंड बिल्कुल मेरे किस्म का जॉनर बनाते हैं वो, एंड जो मैं देखना पसंद करती हूँ एज अ ऑडियंस, एंड जिसमें मैं काम करना पसंद करूँगी एज एन एक्टर। और एक हीरो, बड़ा सिंपल सा सवाल है, पर मैं आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर निकल गए हैं, लेकिन मैं तो पूछ लेता हूँ, एक हीरो जिसके साथ पर्दे पर रोमांस करना है? मतलब मैं वैसे रियल लाइफ में अगर मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं उसके साथ रोमांस नहीं करूँ, मैं इतनी मतलब अनरोमांटिक हूँ, तो मैं पर्दे पे क्या ही रोमांस करूँगी। हाँ, बहुत बोरिंग हूँ मैं, बहुत बोरिंग हूँ रियल लाइफ में। बट हाँ, आई वॉन्ट टू शेयर स्क्रीन विद आमिर खान। रोमांस नहीं, पर आई लाइक हिम एज एन एक्टर। इसमें से एक चिट्ठी उठा लो, देखते हैं आपके इससे क्या है। Okay, this one. Alphabet M, actress S, क्या ये एक्टर है A? समझ गए। Alphabet M, M से मुझे 3 एक्ट्रेसेस बतानी है। ओके, माधुरी, मीनाक्षी और मुमताज। नॉट बैड। ओके, एक्टर मुझे A से बताने हैं, एक्टर्स 3, आमिर, अक्षय, अजय। एंड सिंगर बताने, मुझे किससे नाम ही नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। M से, ओके, सिंगर मुझे M से बताने हैं। M से सिंगर्स नहीं, M है। अच्छा, सिंगर्स A से बताने हैं, सिंगर नेम।
ए से कौन आता है? अरिजीत, आशा जी एंड ए और कौन आया? मैं बहुत बुरी हूँ नामों में। ए लकी अली, नहीं अली लकी। आई पास दिस। अभिजीत भट्टाचार्य, ये त्रिवेदी का अभिजीत, या अभिजीत इज गुड सिंगर ऑफ कोर्स। कौशिक की ये क्या खेल रहे हैं हम लोग? ये रैपिड फायर कुछ चल रहा है? नहीं। ओके, ये हिंदी में लिखा है। फेवरेट गाने क्यों? 3 फेवरेट गाने क्यों? क्यों है वो फेवरेट? ओके, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है डोंट जज मी, बट इट्स किसी की मुस्कुराहटों पे गुलजार, राजकुमार जी का सॉन्ग है, राज कपूर जी का सॉन्ग है, सॉरी माय बैड। एंड मेरा फेवरेट क्यों है यार, इट्स अ लेजेंडरी सॉन्ग, उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, इसके लिए बचपन से सुनते आई हूँ। और सेकंड फेवरेट सॉन्ग है मेरा, ओके बहुत पुरानी मूवी है जिसका सॉन्ग है, आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा। इट गोज एज तेरा मेरा प्यार अमर। एग्जैक्टली, तो मेरे ऐसे पुराने वाले गाने मेरे फेवरेट हैं। आई टोल्ड यू आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन, ये मेरा फेवरेट गाना है। एंड क्यों है पता नहीं, बचपन से है शायद इस गाने के साथ। हाँ ऑफ कोर्स, इट्स लाइक तेरा मेरा प्यार अमर, या उसके फिर क्यों मुझको लगता है डर। तो ये गाना मेरा फेवरेट है, शायद मेरी पिछले जन्म की कोई मेमोरीज होंगी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब ये गाना उसके 50 साल पहले का आकर गया हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स माय फेवरेट, बट इट इज। एंड थर्ड माय फेवरेट सॉन्ग, ओके पीके का एक और सॉन्ग है, यू नो that goes like खुदा, that song, I don't know how to sing it। पीके का एक सॉन्ग है जो कहाँ है तो खुदा बता, that song, तो वो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है because of the lyrics again, and yeah, these 3 songs। So Yatri's is releasing on 24th of November, this Friday, and I would request the viewers to definitely go and watch this film in theaters with your family or without your family. If you're alone, you can still go and watch this film, and you can miss your family and go to them, meet them, and this can be a family picnic for you. So please do go watch this film, because we people who are doing small films, content driven films, we need your support, and we need y'all to watch our films so that we keep making such kind of content. So please go and watch.